देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमय होती हैं जिसे देखकर इंसान को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर अच्छों की रूह तक कांप उठेगी। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं करीब 21 साल का हूं और मैं फ़िलहाल दिल्ली में रेलवे में नौकरी करता हूं। मुझे अक्सर रेलवे के काम से कई स्टेशन पर जाना होता था। इसी बहाने मुझे कई जगहों पर घूमने को भी मिलता है। पर एक बार ना जाने कैसे रेलवे के हेड ऑफिसर ने मेरा ड्यूली स्टेशन पर ट्रांसफ़र कर दिया था और मुझे वहाँ पर लेट नाइट वर्क भी करना होता था। हालांकि मेरा ट्रांसफ़र होने से मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई थी, जिसके कारण मैं काफ़ी खुश भी था। हमेशा की तरह जब मैं स्टेशन पर अपने काम में व्यस्त था तो उस वक्त रात के तकरीबन 11 बजे थे। मैं काफ़ी थक भी गया था, इसलिए आराम के लिए पास में पड़ी हुई बेंच पर बैठ गया और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे जो पास वाली बेंच है उस पर एक लड़की बैठी है जो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ पर मेरे और उस लड़की के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि मैं इसके पास जाऊं और इसके रोने की वजह पूछूं। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मुझे स्टेशन के केबिन से किसी ने आवाज़ दी। जब मैं केबिन में गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। केबिन में किसी को ना देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया और सोचने लगा कि जब कोई यहाँ पर है ही नहीं तो आखिर मुझे किसने आवाज़ दी। जो लड़की बैठी थी वो अब वहाँ पर नहीं थी। पर मैं इस बात पर ध्यान न देते हुए घर जाने की तैयारी कर रहा था और अब रात के 2 बज गए थे। मैं कभी इतनी देर तक काम नहीं करता था, पर आज मेरे पास ज़्यादा काम था, इसलिए मुझे काफ़ी देरी हो गई थी। जब मैं घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि वह लड़की मुझे फिर से उस बेंच पर रोती दिखाई दी। इस बार कुछ भी सोचे समझे बिना मैं उसके पास गया। जब मैं उसके पास गया तो मैंने उससे कहा, अरे बहन, इतनी रात गए आप यहाँ पर क्यों रो रही हैं? मैंने उससे बहुत पूछा पर उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो सिर्फ रो ही जा रही थी। कारण जानने के लिए मैंने उसे छूने की कोशिश भी की। जब मैंने उसे छुआ तो वो एक भयानक रूप में आ गई। उसके पूरे चेहरे पर काफ़ी बड़े बड़े और अजीब से निशान, लाल बड़ी आंखें और पूरा बदन खून से लथपथ था। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मेरा तो जैसे पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया था और पसीने से लथपथ मैं वहाँ से भागने लगा। तभी वह लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसकी हंसी बहुत ही भयानक थी। मैं भागता भागता स्टेशन के छोर पर आ गया। इतने में वहाँ पर एक ट्रेन आई, पर उस ट्रेन में कोई भी नहीं था। पर वह ट्रेन इस स्टेशन पर रुकी नहीं। उस ट्रेन को जाते देख मैं तो हैरान ही हो गया। मैंने देखा कि वह लड़की उस ट्रेन के पीछे भाग रही थी और अचानक ही वो गायब हो गई। मैं ये सब देख ही रहा था कि वह लड़की अचानक ही मेरे पास आ गई और इस तरह अचानक मेरे पास आता देख मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। वह बस टेढ़ी गर्दन किए हुए मेरी तरफ ही घूर रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ था। मैंने उससे हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? बस मेरे इतना पूछते ही उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने अपनी गर्दन छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की, पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, जिसके कारण मैं अपनी गर्दन उसके हाथ से छुड़ा ना सका। मेरी तो जैसे सांस ही फूलने लगी। अचानक उसका हाथ मेरी छाती से लगा और वह लड़की मुझसे दूर हो गई और गायब हो गई। उसका हाथ छूटने पर मैं हाँफने लगा और सोचने लगा कि ये भूतनी आखिर अचानक मुझसे दूर क्यों हो गई। जब मैंने अपनी छाती पर हाथ लगाया तो उसने देखा कि मैंने सूर्यदेव का अभिमंत्रित लॉकेट पहना था। ये देखकर मैंने अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगा और तभी मैं वहाँ से अपने घर के लिए जाने के लिए दौड़ा। स्टेशन के बाहर मैंने सिक्योरिटी गार्ड को इस घटना के बारे में बताया तो उसने कहा कि करीब 1 साल पहले यहाँ पर एक लड़की ट्रेन से उतरी थी। उस समय रात का वक्त था। तभी स्टेशन पर एक शराबी घूम रहा था। तभी वह उस लड़की के पास गया और उसके साथ बहुत खराब बर्ताव करने लगा। उस शराबी के इस खराब बर्ताव को देखकर उस लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। इस कारण वह शराबी गुस्से में आ गया और उसने चाकू मारकर उस लड़की की हत्या कर दी और उसे रेल की पटरियों पर फेंक दिया। उसी रात से उस लड़की की आत्मा इस स्टेशन पर भटकती है।
कई लोगों को परेशान भी करती है। कई बार तो वह ट्रेन के पीछे भी भागती दिखाई देती है। इसी कारण यह स्टेशन रात के 11 बजे के बाद सुनसान हो जाता है। उस गार्ड से उस लड़की के बारे में सुनकर मुझे दुख तो बहुत हुआ, पर डर भी बहुत लगा। तभी मैं अपने घर पहुंचा और इस हादसे के बाद दूसरे स्टेशन पर शिफ्ट हो गया। वैसे तो मैं कभी भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, पर उस दिन जो घटना मेरे साथ घटी, उस घटना को याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था जो कि मेरे साथ घटी थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।